हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रितेश। आज के इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलो। तो सबसे पहले आज के जो डेट है वो है 18/4/2023। आज की क्लास में हम लोगों को टेस्ट हुआ था। ओके, जिसकी वजह से ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया और एक बच्चे का हम लोग टेस्ट पेपर यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। आप लोग इसका यूज कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हम लोग आंसर से पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, ठीक ना। क्वेश्चंस, ये सारे इसके क्वेश्चंस हैं। ओके, जो कि आज के एग्ज़ाम में थे। ओके, आप लोग इस क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से लिख लीजिए। देन अगर आप लोग चाहें तो खुद से इन सारे सवालों का पहले हल करिए। देन उसके बाद मैं जो टेस्ट यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि एक बच्चा का पेपर, उनसे आप लोग अपना पेपर मैच करा सकते हो। टेस्ट देने से ये होता है कि हम लोग की प्रैक्टिस करते हैं और जो सवाल सॉल्व करने का जो स्पीड होता है, जो एक्यूरेसी होती है, जो मतलब शुद्धता होती है, एक्यूरेसी करने का मतलब शुद्धता, जो शुद्धता होती है वो इम्प्रूव होती है, जो बढ़ता है। तो इसके वजह से हम लोग को टेस्ट में ज़रूर भाग लेना चाहिए, ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए और टेस्ट अवश्य देना चाहिए। डेफिनेटली टेस्ट देना चाहिए। इससे हम लोगों को लिखने की क्षमता, सोचने की क्षमता और याद करने की क्षमता, यानी कि रिकॉल करने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए टेस्ट अवश्य अटेंड करें। ओके, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, मैं हूँ ना, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और आज तक जितना भी कमेंट आया है मेरे पास, जो भी सवाल पूछे जाते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। जितना भी हो सकेगा प्रयास मैं करूँगा, ठीक ना। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी सवाल समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल सारे सवाल आप लोग लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो जो भी आप लोग अपना मैच करना चाहते हो, पहले वो टेस्ट दे ले, उसके बाद यहाँ पर आए, देन यहाँ से आप लोग अपना सवाल क्या बोलते हैं, आंसर देखें। चलो, ये बच्चा है, एक अच्छा नंबर स्कोर किया है, तो उसके लिए मैं उसका पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक और बच्चा है जिसका इससे पेपर भी अच्छा था, उसका भी पेपर अच्छा था, बट फिर भी मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल, पहला सवाल था कि अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं। मैं ये सारे सवाल सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक ना। आप लोग को कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो पीछे के लेक्चर अटेंड कर सकते हो। मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जो कि प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग नीचे क्लिक करके देख सकते हो। उस लिंक पर क्लिक करके आपको लाइन बाय लाइन आपको लेक्चर सारे मिल जाएंगे, जिससे कि आपको लेक्चर ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्षार किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा हो उसे क्षार कहते हैं। क्षारक के जलीय विलयन को क्षार कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लवण किसे कहते हैं, अम्ल तथा क्षार के मिलने से जो बनता है उसे लवण कहते हैं। जो स्वाद में उदासीन हो उसे लवण कहते हैं। बहुत बढ़िया, सही है, आंसर सही है। अब यहाँ पे जैसे में भी लिखता था बच्चा तो बहुत बढ़िया होता, बट क्या करे, वो सवाल पहले ही सारे लिख लिया था, उसमें बस स्पेस ही नहीं छोड़ा जिसके जैसे में लिख पाए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है। लवण कैसे बनता है, तो अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है। लिटमस पत्र क्या है, लिटमस पत्र वैसा कागज है जिस पर अम्ल तथा क्षार की जांच की जाती है। मतलब यहाँ पे क्षार लिखना चाहिए था, र लिखना चाहिए, पर वो छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, मैंने फिर भी उसको सही कर दिया। वैसा सूचक और सूचक पत्र भी है। सही, इसमें थोड़ा सा मतलब मिस्टेक किया है, बट मैंने उसको जो छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, बच्चा जो लिखना चाहता था, मैं उसकी मंशा समझ रहा हूँ कि वो लिखना क्या चाहता था। कि लिटमस पत्र ऐसा कागज़ है जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि कोई भी जलीय विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, या फिर उसका पीएच मान कितना है। लिटमस पत्र से ये भी पता लगाया जाता है कि किसी भी विलयन का पीएच मान कितना है। चलो आगे बढ़ते हैं। पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखें। मैंने एक सवाल दिया था 5, जिसमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखने थे। पहला था टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। मैंने लिखवा दिया है सारे सवाल। दही,
जो मेरे लेक्चर्स पीछे के सारे अटेंड किया होगा वो बच्चा ज़रूर पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर देगा। उसके बाद है दही, तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद है सेब, मैलिक अम्ल, चाय, टैनिक अम्ल, मधुमक्खी, मेथेनोइक अम्ल। अगला पेज पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अम्ल के 3 गुण लिखना था। अम्ल के टोटल 5 गुण मैंने लिखवाए थे, इसमें से 3 ही गुण लिखने थे। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है पहला। अम्ल विद्युत का चालक होता है। अम्ल H+ बनाता है, यहाँ पे ब होना चाहिए पर व लिखा है। क्षार के 3 गुण लिखें। क्षार के 3 गुण लिखें। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्षार विद्युत का चालक होता है। क्षार OH- देता है। बहुत बढ़िया, या बनाता है या देता है, बात सही है। आगे बढ़ते हैं। क्षार और क्षारक के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्षारक जो स्वाद में कड़वा होता है, सही बात है। क्षार, क्षारक के जलीय विलयन को क्षार कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल का आविष्कार कब और किसने किया? तो 1909 में SPL सोरेनसेन ने किया था। पीएच मान लिखें, पीएच मान लिखें, यानी कि मैंने यहाँ पे सवाल दिया था कि इसका पीएच मान लिखना है। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। सोडियम क्लोराइड नमक होता है जिसका सूत्र NaCl होता है, NaCl होता है। और ये एक लवण होता है, और जो भी लवण होगा तो उसका पीएच मान ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। नींबू का रस, इसका हो सकता है 2.4 से 2.4 से 2.8 तक। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेक्चर घूम गया ऐसे, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। NaCO3 का नाम लिखें। एक मैंने लिखा था कि इसका रासायनिक नाम लिखें, ठीक ना। NaCO3 है, इसका रासायनिक नाम लिखें। सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट। 17 नंबर सवाल हो गया। अगला सवाल पे चलते हैं। खाने वाला सोडा के 3 उपयोग लिखें। पहला है खाना बनाने में, दूसरा है स्वादिष्ट भोजन बनाने में, तीसरा है पकौड़ा बनाने में। बहुत बढ़िया। धोने वाला सोडा के 3 उपयोग लिखें। कपड़ा धोने में, साबुन धोने में, सरफ बनाने में। बहुत बढ़िया। POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का 3 उपयोग लिखें। हड्डी जोड़ने में, मूर्ति बनाने में, मशीन बनाने में। बहुत बढ़िया। इस तरह से ये बच्चा 100 में 100 स्कोर किया है। बट हम लोगों ने यहाँ पे जो भी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक किया है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है, ठीक ना। जैसे मूर्ति बना, वाना लिखा हुआ है, वना बना होना चाहिए था। यही सब आपको बोर्ड में गलती नहीं करनी है, और प्रैक्टिस करने से यही होता है कि आप लोग गलती को सुधारते हो और गलती नहीं करते। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लोग एक टेस्ट अटेंड किए होंगे, टेस्ट के सारे सवाल सॉल्व किए होंगे, अच्छा लगा होगा। ओके, तो चलो टाटा बाय बाय, सी यू, मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद। 19 तारीख के लेक्चर का वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले दिन। चलो टाटा।